हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछले वीडियो में हमने आपको कल की पुराण अध्याय 5 सुनाया था। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम पिछले कुछ दिनों से आपको कल की पुराण की कथा को सुना रहे हैं। तो आज की कथा 6 है, जो कि इस प्रकार है। सुक ने कहा, फिर अपनी सहेलियों से घिरी हुई विस्मित मुख वाली पद्मा जी पति रूप में श्री हरि भगवान का ध्यान करते हुए पास में खड़ी विमला नाम की सखी से बोली, हे विमले, क्या विधाता ने मेरे भाग में यही लिखा है कि मुझे देखते ही पुरुष स्त्री बन जाए। हे सखी, जिस प्रकार रेगिस्तान में बोया हुआ बीज बेकार जाता है, उसी प्रकार मंदभागिनी पापिनी मेरे भी शिव जी की जो पूजा की गई है वह व्यर्थ हुई। लक्ष्मीपति श्री हरि भगवान सारे जगत के अधिपति और स्वामी हैं। मैं यदि उनको अपने पति बनाने की अभिलाषा करूं भी तो क्या वे संसार के स्वामी मेरे पति होने की इच्छा करेंगे? यदि महादेव जी का वचन मिथ्या हो जाए, यदि भगवान विष्णु मुझे याद ना करें, तो मैं श्री हरि का ध्यान करते करते अग्नि में अपने शरीर को समर्पित कर दूंगी। कहाँ मैं बेचारी मनुष्य जाति को की स्त्री, और कहाँ वे नारायण देव मानव विधाता मेरे विमुख हैं। इसी कारण मैं शिव जी द्वारा ठगी हुई हूँ, और भगवान विष्णु द्वारा परित्याग किए जाने पर मेरे अलावा और कोई भोला कहीं जीवित रहता है। सुंदर चरित्र वाली पद्मावती के इस प्रकार तरह तरह से विलाप करते हुए शोकातुर वचनों को सुनकर मैं आपके पास आया हूँ। सुक जी के इस प्रकार के वचनों को सुनकर बहुत अचंभे में पड़े हुए कल्की जी ने कहा, तुम प्रिय पद्मा को समझाने के लिए फिर सिंहल देश जाओ। हे सुक, तुम मेरे संदेश वाहक बनकर मेरे रूप और गुणों को प्रिय पद्मा को सुनाकर फिर वापस चले आओ। वह पद्मा मेरी प्रिय पत्नी है, मैं उसका पति हूँ। यह संयोग विधाता ने ही बनाया है, और तुम्हारी मिथ्यावस्था के द्वारा हम दोनों को यह मिलाप संपन्न होगा। तुम सर्वज्ञ हो, तुम्हें मालूम है कि कौन कौन काम और कब और कैसे करना है। अतः अपने अमृतमय वचनों से उस पर जी को समझाकर मेरे आश्वासन की बात बताकर आइए। इस प्रकार कल की भगवान के वचन सुनकर अत्यंत प्रसन्न होकर उनको प्रणाम कर सुखी चित्त हो सुख जी जल्दी से ही सिंहल देश गए। फिर उस पक्षी ने समुद्र के पार जाकर स्नान किया, अमृत के समान जलों को पिया और बिज्जौर फल खाकर राजभवन में प्रवेश किया। वहां कन्या के निवास स्थान में पहुंचकर नागकेसर के पेड़ पर बैठे हुए सुक जी ने पद्मा को देखकर मनुष्य की भाषा में कहा, हे सुंदरी, तुम कुशल से तो हो? हे रूप और यौवन वाली, चंचल नेत्रों से सुशोभित, मैं दूसरी लक्ष्मी समझता हूँ। तुम्हारा मुख कमल की भांति है, तुम कमल की सी गंध है, तुम्हारी आंखें कमल के समान है, तुम्हारे हाथ भी कमल के समान है। हे हाथ में कमल वाले, अपने इन सब लक्षणों से तुम दूसरी लक्ष्मी मालूम होती हो। हे सुंदरी, क्या विधाता ने सारे संसार के रूप और सुंदरता की संपत्ति इकट्ठा कर सब प्राणियों को मोहने वाली तुम्हें बनाया है? सुख जी के अत्यंत अद्भुत वचन सुनकर कमलों की माला धारण किए वह पद्मा देवी हंसकर उससे बोली, तुम कौन हो? कहाँ से आए हो? क्या तुम सुख रूपधारी देवता हो या दैत्य हो? तुम दयावान होकर किस कारण मेरे पास आ गए हो? सुख बोले, मैं सब कुछ जानने वाला हूँ, अपनी इच्छा से सब कुछ जगह घूमने वाला हूँ, सब शास्त्रों के तत्व को जानता हूँ। देवताओं, गंधर्वों और राजाओं की सभा में पूजा जाता हूँ। मैं आकाश में अपनी इच्छा से घूमता हूँ। हृदय में दुख लिए भोगों के सुखों को त्यागने वाली श्रेष्ठ मानसी, तुम्हें देखने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। तुमने हंसी मजाक सखियों के साथ और शरीर के आभूषण त्याग दिए। इस तरह तुम्हें देखकर मैं दुखी चित्त हो तुम्हारी कोयल की बोली से भी मीठी व कोमल वाणी में तुम्हारे संताप का कारण पूछता हूँ।
तुम्हारे दांत, होंठ, जीभ से निकले हुए शब्द जिसके कानों में पड़े हो, उसकी तपस्या का वर्णन कहाँ तक किया। तुम्हारे सामने सीरस के फूलों की कोमलता भला क्या है। चंद्रमा की कांति तुम्हारे सामने क्या ठहरती है। और विद्वान लोग जिस ब्रह्मानंद की प्रशंसा करते हैं वह अमृत तुम्हारे सामने क्या है। अर्थात तुम्हारी तुलना में यह सब चीजें कहीं नहीं टिक सकती। जैसे तुम्हारी बहुरूपी लता यानी भुजाओं के बंधन से बंधकर तुम्हारे चंद्रमुख के अमृत को पिएगा, भला उसको व्यर्थ के तप, दान, जप का से क्या प्रयोजन है। तिलक और बालों से मिश्रित अर्थात शोभित, चंचल कुंडलों से मंडित, चंचल नेत्रों वाली तुम्हारे सुंदर मुख को देखने से फिर से जन्म नहीं होगा, अर्थात जन्म मरण के बंधन से छूट जाएगा। हे बृहदत्त की पुत्री, तुम्हारी मानसिक व्याधि का क्या कारण है, बताओ। हे भामिनी, बिना किसी रोग के तुम्हारा यह शरीर तप से दुर्बल हुआ जैसा दिखता है। धूल से गंध हुई सोने की मूर्ति की भांति तुम्हारा यह शरीर मलिन क्यों हो गया है। पद्मा जी बोले, जिसका भाग्य ही उल्टा है, भला उसके रूप से, कुल से, धन से, ऊंचे वंश से क्या मतलब है। अर्थात ये सब बेकार हो जाते हैं। हे सुख, मेरा हाल यदि तुम ना जानते हो तो सुनो। मैं बाल्यकाल, पौगंड काल और 5 से 16 वर्ष तक तथा किशोर काल में शिव जी की पूजा की थी। उस पूजा से संतुष्ट होकर पार्वती जी सहित शिव जी ने कहा था, हे पद्मे, तुम वर मांगो। अपने सम्मुख मुझे लज्जा से नीचे को मुख किया और खड़ा हुआ देखकर शिव जी ने कहा, तुम्हारे स्वामी हरि नारायण अर्थात भगवान विष्णु होंगे। चाहे कोई देवता हो या राक्षस हो या वनवासी हो या गंधर्व हो, जो कोई तुम्हारे वासना की दृष्टि से देखेगा वह तत्काल स्त्री बन जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस प्रकार वर देकर भगवान शिव जी ने विष्णु भगवान की पूजा का प्रकरण जिस प्रकार बताया है वह भी तुम्हें बताती हूँ। तुम सावधान चित्त से सुनो। ये सखिए हैं। पहले ये सब राजा थे। तब मेरे धर्मात्मा पिता ने मुझे यौवन से भरपूर सुंदर स्वरूप देखा तो इन राजाओं को स्वयंवर में बुलाया। ये लोग युवा, गुणवान, रूपवान और धन धान्य वाले थे। ये सब लोग मुझसे विवाह का निश्चय लेकर आए थे और स्वागत के पश्चात स्वयंवर स्थल में सुख से बैठे थे। ये सुंदर कांति से भरपूर हाथ में रत्नों की माला ली मुझे स्वयंवर भूमि में देखकर काम मोहित होकर भूमि पर गिर पड़े। इसके बाद इन्होंने अपने स्तनों भार से झुके बड़े नितंबास्ति सहित रूप में पाया। हे सुख, इसके बाद ये लोग मन में स्त्री भाव को धारण कर बहुत दुखी हो कर शत्रु मित्रादि सबकी लज्जा और भय छोड़कर मेरे पीछे पीछे चलने लगे। ये सभी गुणों से संपन्न मेरी सखियां होकर भगवान की सेवा में लगी हुई है। उनकी पूजा, तप तथा ध्यान और मेरे साथ करती हैं। अपनी मानसिक इच्छा के अनुसार कानों को सुख देने वाले ये वचन सुनकर सुख जी ने कथा के उचित प्रसंगों से पद्मा जी को संतुष्ट किया। उसके बाद भगवान की पूजा से संबंधित बात उठाई। तो अगली कथा 7वां अध्याय होगा, जो कि आप लोगों को अगले वीडियो में मिलेगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।